गुड मॉर्निंग। क्वार्टर वन का रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने सारी कंपनीज के रिव्यू पर एक रिपोर्ट निकाली है जहां पर उनका कहना है कि क्वार्टर वन में ऑल राउंड परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है और सरप्राइज कॉर्पोरेट अर्निंग्स में आते हुए नजर आया है। क्वार्टर वन FY27 में लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप तीनों सेक्टर्स में देखे, तीनों कैप्स में देखे तो आपको अनुमान से अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। इंटरेस्टिंगली 19 सेक्टर्स की तरफ से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, यानी कि अनुमान से अच्छे नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखे। निफ्टी 50 के जो मुनाफे का अनुमान था वहाँ से आउट परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। 18% की ग्रोथ यहाँ पर मुनाफे में देखने को मिली है। 10 तिमाहियों में सबसे अच्छी ग्रोथ क्वार्टर वन FY27 में रही है, तो FY27 के लिए क्वार्टर वन काफ़ी अच्छा सेट यहाँ पे हुआ है अर्निंग्स ग्रोथ के लिहाज से। निफ्टी 50 में 10% ग्रोथ का अनुमान था, उसके मुकाबले 18% की ग्रोथ रही है। 8% का बीट आपको मुनाफे के तौर पर नजर आएगा। 130 कंपनियों के EPS में 3% से ज्यादा का इजाफा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। अब सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मेटल जो है वहां पे आउट परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। पिछले कुछ समय में, पिछले साल देखें तो मेटल बॉटम 10 में था, जो कि अब टॉप कंट्रीब्यूटर बनता हुआ दिखा है। हिंडाल्को और JSW स्टील की तरफ से दमदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली है। मेटल और फाइनेंशियल दोनों ही सेक्टर्स ऐसे थे जहां पे आउट परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। ऑलमोस्ट 60% का कंट्रीब्यूशन इन सेक्टर से इस क्वार्टर में देखने को मिला है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ONGC, हिंडाल्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW स्टील और भारती जो है यहाँ पे अर्निंग्स काफ़ी अच्छे रहे। बड़े ड्राइवर यही बने हैं। इन 5 शेयरों की वजह से जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसमें 60% योगदान इन 5 कंपनी से आते हुए नजर आया। सुपर हीरो क्वार्टर वन के सेक्टर्स के तौर पर फाइनेंशियल, मेटल, ऑयल एंड गैस आपको नजर आएगा। ऑयल एंड गैस में एक्सक्लूडिंग OMCs जो बाकी के स्टॉक्स है वहां पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन दूसरी तरफ अंडर परफॉर्मेंस OMC सीमेंट की तरफ से देखने को मिली। हालांकि इंडिको की तरफ से भी निराशा इस क्वार्टर में देखने को मिली थी। अब लार्ज एंड स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ आपको वहीं पर नजर आएगी। 31% की ग्रोथ देखने को मिली है। मिड कैप में अच्छा प्रदर्शन रहा है, 23% की ग्रोथ यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। अनुमान से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला और लार्ज कैप का भी सपोर्ट इस क्वार्टर में रहा। 21% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। अब ये जो ग्रोथ है वो आपको EPS अपग्रेड इसकी वजह से आते हुए नजर आए। हर एक डाउनग्रेड के मुकाबले देखें तो 1.5 कंपनियां यानी कि 1.5 कंपनियों का EPS अपग्रेड इस क्वार्टर में होते हुए दिखा है। FY27 निफ्टी EPS का अनुमान भी 0.6% तक बढ़ाया गया है। एक बार EPS के आंकड़े आपके सामने रखें। FY27 EPS अनुमान 1232 रुपये का दिखेगा, ग्रोथ 0.6% के आसपास की। FY28 का भी अनुमान जो बढ़ाया गया है 1425 रुपये का EPS अनुमान है। 0.3% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द मार्केट कैप के लिहाज से भी कंपनीज देखें तो आउट परफॉर्मेंस रही है क्वार्टर वन में।